शीर्षक मूर्ति। पहाड़ की छाया को और काला करते हुए रात गहरा गई। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से यात्रियों का एक दल आगे बढ़ रहा है। गर्म कपड़ों में सब ऊपर से नीचे तक लिपटे हैं, क्योंकि कनकनी ठंडी हवा हू करके लंबी सांसें छोड़ रही है। एक तो घना कोहरा, ऊपर से रात का अंधेरा, फिर भी उसी के बीच किसी तरह आंखें टिकाकर दूर सराय की टिमटिमाती रोशनी देख पथिकों का थका हुआ और ठिठुरता मन खुश हो उठा। कुछ देर बाद ही सब सराय के दरवाजे पर आ पहुंचे। जो सराय का मालिक था वो बाहर आया, यात्रियों की बात सुनकर बोला, बहुत ही मुश्किल की बात है, मेरी सराय के सभी कमरे आज भर गए हैं। हाँ, अगर आप लोग मेरी ढेंकीशाला में सोकर आज की रात बिताने को राजी हो तो मैं वो इंतजाम कर सकता हूं। यात्रियों ने आपस में सलाह की। इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था। इस रात, इस ठंड और इस अंधेरे में बाहर सुनसान मैदान या जंगल से तो सराय की ढेंकीशाला ही कहीं अच्छी है। सराय का मालिक उन सबको लेकर ढेंकीशाला में गया। बड़ा सा कमरा था और एक तरफ एक बड़ा पर्दा लटका था। सबने मिलकर खाया पिया और हंसी मजाक करके अपनी अपनी रजाई ओढ़कर सो गए। यात्रियों में एक था जिसका नाम था वांगफो। साथियों के खर्राटों और बड़े बड़े चूहों की उछल कूद ने वांगफो की आंखों से आज नींद छीन ली। लाचार होकर आखिर में वो उठ बैठा। लालटेन जलाकर एक किताब निकाली और पढ़ाई में आज की रात बिता देने का फैसला किया। पर पढ़ाई में भी उसका मन नहीं लगा। सन्नाटे वाली रात थी। बाहर के पेड़ पौधों के बीच हवा भी जैसे घने अंधेरे में डरकर सहमी और थमी हुई थी। इतने बड़े कमरे में वांगफो की छोटी सी लालटेन टिमटिम कर रही थी। वो जैसे अपनी रोशनी से अंधेरे को ही और अच्छी तरह दिखाना चाहती हो। धीरे धीरे वांगफो का शरीर जैसे सिहरने लगा। उसे लगा कमरे के उस पार का अंधेरा जैसे कोई भयानक रूप लेने की कोशिश कर रहा है। अंधेरा जैसे चक्कर काट रहा है और छटपटाकर हिल रहा है। अचानक वांगफो को फिर लगा पर्दे के पीछे लकड़ी की कोई चीज मड़ंड करके टूट गई। उसके बाद ही पर्दा थोड़ा ऊपर उठा। फिर सब कुछ शांत हो गया। ये सब क्या हो रहा है? वांगफो ने अब किताब पढ़ने की कोशिश नहीं की। सहम कर पर्दे की तरफ ताकता रहा, बस ताकता ही रहा। उसकी पलकें तक नहीं झपकी। पर्दा धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठा और उसके बगल से एक खूनहीन पीला हाथ बाहर आया। फिर कुछ साए जैसा बाहर आकर खड़ा हुआ। वो जैसे हवा से बनी कोई मूर्ति थी। वांगफो के शरीर में तब कांटे निकल आए और सिर के बाल खड़े हो गए। उसने चिल्लाने की कोशिश की पर कर नहीं पाया, पर उसके बदले बाहर से एक उल्लू चूंचू करके चिल्लाया और रात के अंधेरे को चीर कर जैसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। धीरे धीरे वो हवा से बनी मूर्ति साफ होने लगी। वांगफो ने तब देखा पर्दे के सामने एक औरत की मूर्ति खड़ी है। मूर्ति ने कमरे के चारों तरफ एक बार आंखें घुमाई। यात्री अगल बगल सोए हुए चैन की नींद ले रहे थे और कौन उन्हें अपनी भूखी नजरों से देख रहा है ये उन्हें पता तक नहीं चला। मूर्ति धीरे धीरे कदम बढ़ाकर आगे आई। फिर एक यात्री के मुंह के पास झुककर उसने क्या किया कुछ समझ नहीं आया। मूर्ति दूसरे यात्री के पास आकर खड़ी हुई। उसकी दोनों आंखें दब-दब करके जल रही थी और चेहरा एक भयानक हंसी से भरा था। मूर्ति फिर से झुकी और दूसरे यात्री की टेंटुआ काट लिया। वांगफो और सहन नहीं पाया, विकट चीख मारकर खड़ा हो गया और तीर की तरह कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। रास्ते पर वांगफो चीख पर चीख मारते हुए भागने लगा। उसकी उस कान फाड़ देने वाली चीख से गांव के घरों में सबकी नींद टूट गई। पर इस रात बाहर आकर कोई उसकी मदद करे, गांव में ऐसा साहसी कोई नहीं था। भागते भागते और चिल्लाते चिल्लाते वांगफो एकदम गांव के आखिरी छोर पर जा पहुंचा। उसके बाद बस मैदान और जंगल था। खड़े होकर हांफते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। दूर के घने अंधेरे को चीरकर दो आग के गोलों जैसी आंखें तेजी से आगे बढ़ रही थी और लगातार उसकी तरफ आ रही थी। वांगफो ने एक बार फिर जोर से चीख मारी और बेहोश हो गया। चीन देश में नियम है कि कोई मर जाए तो शुभ घड़ी देखे बिना उसके शरीर को दफन नहीं किया जाता। गांव के मुखिया की एक बेटी मरी थी, पर शुभ घड़ी के इंतजार में उसके शरीर को कफन में डालकर सराय की ढेंकीशाला में रखा गया था। इन 6 महीनों में कोई शुभ दिन नहीं मिला था। सराय का मालिक सुबह उठकर यात्रियों की खोज में ढेंकीशाला गया तो देखा 2 यात्री मरकर पत्थर हो गए हैं।
उनके गले में एक एक छेद था और शरीर में एक बूंद खून नहीं था। पर्दा उठाकर डरते हुए उसने देखा जिस कफन में मुखिया की बेटी की लाश थी उसका ताला खुला था और अंदर लाश नहीं थी। फिर शोर सुनकर गांव के किनारे जाकर उसने देखा वांगफो की लाश के ऊपर औंधे मुंह गिरी पड़ी है मुखिया की बेटी की लाश। वांगफो के गले में एक छेद था और मुर्दे के मुंह पर जमा हुआ ढेर सारा खून लगा था। समाप्त।